अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको यानी कि खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे नवाब खियाजी से, जो कि यूट्यूब पर मेरा चैनल है नवाब खियाजी के नाम से। तो मैं उसमें आपको खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले और हर हमेशा मैंने यानी कि जो वीडियोस बनाई है उर्दू में, तो उसके लिए मैं यानी कि एक बात मैंने हर हमेशा कोशिश की है बताने की, ये है कि मुझे उर्दू पे कुछ ज़्यादा अबूर नहीं है। इसीलिए अगर मेरी शायद यानी कि मुज़क्किर मुअन्नस में कुछ मसला हो तो उसके लिए माजरत सही है, क्योंकि यानी कि मेरी पढ़ाई जो हुई है वो अक्सर मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हुई है, इसीलिए ज़रा कि उर्दू पर ज़्यादा अबूर नहीं है। वैसे अबूर है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है वो सारे, लेकिन ये मुज़क्किर मुअन्नस का थोड़ा मसला होता है, सही है, उसके लिए माजरत। अच्छा, अब मैं बता दूं एक बात आपको कि आज जो है ना वर्ब का 5वां वीडियो है, आप यहां देख सकते हैं, द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 5। आज यानी कि वर्ब की जो एक किस्म हम लाए हैं, ये उसकी 5वीं वीडियो है, यानी कि 5वीं लेसन है। और इस वीडियो में आज के सबक में हम पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब्स वर्सेस डायनामिक वर्ब्स, सही है। इनका यानी कि स्टेटिव वर्ब्स आप इसको कह सकते हैं या स्टेट वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको आप डायनामिक वर्ब भी कह सकते हैं, एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं, सही है। लेकिन अमूमन एक्शन वर्ब के नाम पर मशहूर है, लेकिन डायनामिक वर्ब भी उसको कहते हैं, सही है। तो इनका फर्क हम पढ़ेंगे, सही है। और तो मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ कि एक्शन वर्ब जो है ना वो बहुत मशहूर है, क्योंकि अंग्रेजी जुबान के अमूमन अक्सरियत ज्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम जिंदा इंसान हैं, हिलते जुलते हैं, सही है, सही है, इस हिसाब से काम करते हैं, तो ज़ाहिर है वर्ब्स भी उतने ज़्यादा बनते हैं, सही है। यानी कि एज कम्पेयर टू स्टेटिव वर्ब्स, यानी कि स्टेट वर्ब्स के मुकाबले में एक्शन वर्ब्स ज़्यादा होते हैं, सही है, क्योंकि हम लोग दिमागी या दिल से कोई बहुत कम यानी कि सोचते हैं काम करते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ फिजिकली यानी कि जिस्मानी तौर पर जो काम करते हैं वो तो ज़्यादा है, सही, इसीलिए इनकी तादाद ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एक्शन वर्ब्स की तादाद है, सही है, अंग्रेजी जुबान में। और यहाँ जो है ना मैंने ये पूरे बोर्ड पर एक्शन वर्ब्स नहीं लिखा है, सही है, वो सिर्फ मैं आपको जुबानी समझा दूँ और आप समझ भी जाएंगे, सही है, क्योंकि ये बहुत आसान है। अभी आप खुद मुझे देखिए, पढ़ाते पढ़ाते भी मैं पता है कितना एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अभी मैं हिल रहा हूँ, आई एम मूविंग, ये भी एक्शन वर्ब है। आई एम स्पीकिंग, ये भी एक्शन वर्ब है, सही है। आई एम टीचिंग, ये भी एक्शन वर्ब है, सही है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ब आप यहाँ देख रहे हैं कंटिन्यूसली, सही है। यानी कि मैं एक साथ यानी कि 3-4 काम कर रहा हूँ, सही है, जारी है सारे, तो ये एक्शन वर्ब्स है, सही है। वो आप समझ जाते हैं, जहां कहीं आप कोई काम होता देखे, कोई बंदा कर रहा है अपने हाथ से पाँव से, यानी कि जिस्मानी यानी कि फिजिकली, तो आप उसको यानी कि एक्शन वर्ब कहते हैं, सही है, या कहे, सही है। वो तो बहुत आसान है। इस तरह के बहुत सारे यानी कि दौड़ना, चलना, फिरना, सही है, यानी कि आई एम वॉकिंग एक्शन वर्ब है। आई एम रनिंग एक्शन वर्ब है। आई एम यानी कि रिपेयरिंग माई मोटर बाइक, ये भी एक्शन वर्ब है, सही है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, सही है, वो खैर आप समझ गए। चलते हैं स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब्स के बारे में, सही है, या स्टेटिव वर्ब्स की तरफ चलते हैं। स्टेटिव वर्ब्स का वर्ब के बारे में, अच्छा मैं बता दूं, जब हम यानी कि बचपन में हम लोग पढ़े हैं या दूसरे यानी कि नए नए बच्चों को यानी पढ़ते हम लोगों ने देखा है कि वो ये मतलब कह रहे होते हैं कि अगर उससे आप पूछते हैं कि व्हाट इज अ वर्ब, तो वो जवाब में कहता है कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यानी कि वो वर्ड जो यानी कि किसी काम को होना बता दे, सही है, किसी काम फेल के बारे में बता दे। तो यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सारे वर्ब्स एक्शन नहीं होते हैं, कुछ स्टेट वर्ब्स होते हैं, उनकी यानी कि उनका कनेक्शन दिमाग से होता है या दिल से, सही है, यानी कि वो फिजिकली तौर पर नहीं होते, जिस्मानी यानी कि हाथ से, पाँव से, आंख से, मुंह से आप ये नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपके दिमाग में फीड है, सेव है, सही है, वो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, दिल में चल रहे होते हैं, सही है, यानी कि एहसासात, जज्बात वगैरह ये सारे, सही है, इस तरह की सही स्टेट वर्ब्स होती हैं, सही है। यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं, यानी कि वो एक्शन वर्ब है ये, यानी कि वो फिजिकल वर्ब्स है, ये मेंटल वर्ब्स बोले आप, यानी कि दिमागी, सही है, दिमाग के मुतालिक, सही है। तो इनके भी 4 इकसाम है, स्टेटिव वर्ब्स की 4 इकसाम है। पहला ये है कि पहला सेंसिंग वर्ब्स, सेंसिंग वर्ब्स यानी कि 5 सेंसेस, यानी कि उर्दू में आप बोले तो हवा से खमसा, हवा से खमसा, यानी कि वो ये साउंड, सी, स्मेल, सी, हेयर, लुक, टेस्ट, सही है।
तो ये बस हमसे यानी कि चखना, सुनना, महसूस करना, सही है? तो ये सारे सही है। अब ये सारे वर्ब्स को ये मैंने जहाँ लिखा है पूरे ये नहीं है, ये वैसे तो एक जुबान है, ये तो ज़ाहिर दुनिया भरी पड़ी है, सही है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कि इस तरह होते हैं, ऐसे होते हैं, इन किस्म के होते हैं, सही है। वैसे तो ये नहीं कि पूरे सारे स्टेटिव वर्ब्स यही है, खत्म हो गए बस, ऐसा नहीं है। ये तो कुछ एग्जांपल्स है, सही है। तो इसीलिए मैं इनका एक एक दो दो जुमला बनाऊंगा कि आप समझे कि इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाकी ये पूरे का पूरा यानी कि ये जुमला बनाते बनाते मुझे तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे, उसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। और सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे स्टूडेंट बताते हैं सर आप यानी कि पढ़ाते पढ़ाते उस वक्त यानी कि जारी आप बोर्ड पे लिखते क्यों नहीं है। तो उसका एक मसला ये है कि एक तो मुझे ये मतलब ये एडिटिंग सिस्टम सही है नहीं है, मेरे को कंप्यूटर वगैरह इस तरह नहीं है, सही है, ये मोबाइल पे बनते हैं, सही है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि मैं उस वीडियो को पास करूं फिर यहाँ के मैं लिख दूं, सही है, फिर सही है वीडियो चला दूं ये वो, फिर उसको काट शाट के बना लूं, सही है, छोटा कर दूं। अगर मैं यहाँ टीचिंग करता रहूँगा, यहाँ बोर्ड पे लिखता रहूँगा, तो फिर वो 10 मिनट की वीडियो पता नहीं घंटे की हो जाएगी, सही है। तो इसीलिए मैं बोर्ड पे पहले लिख लेता हूँ, बाद में फिर जुबान से बोलते बोलते सही है, सिस्टम फिनिश, सही है। तो ये मसला है। अच्छा, तो मैं बता रहा था यहाँ मतलब कुछ जुमले यानी कि एक दो जुमले यहाँ मतलब यानी कि अब इस्तेमाल करते हैं साउंड को, यानी कि दैट आइडिया साउंड्स ग्रेट, सही है। या कि मैं इस मोल को बता दूं यानी कि कोई चीज़ है बदबू कर रही है तो मैं बोलूँगा इट स्मेल्स यानी कि awful या इट स्मेल्स awfully, ओके। अच्छा, ये अगर मैं टेस्ट इस्तेमाल करूँ, सही है, तो यानी कि मैं बता दूं कि द फूड यानी कि टेस्ट डिलिशियस, सही है। तो इस तरह से अब यहाँ सही है, जो यानी कि खाना का सालन का जायका है, सही है, तो सही है, ये यानी कि मज़ा दे रहा है, इसकी यानी कि वो महक है वो, सही है, जायका है वो टेस्ट है, तो इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रही है, सही है। अच्छा, यहाँ को मैं बता दूं लुक का इस्तेमाल यानी कि ही लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी, सही है। अब यहाँ स्टेट वर्ब ऐसे है, अगर वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ खुश लग रही है, वो उसके दिमाग में है, सही है, या दिल में है, आप कह सकते हैं, सही है। अच्छा, ये इस तरह से होते हैं। अब चलते हैं दूसरे यानी कि कैटेगरी की तरफ। इनकी दूसरी जो किस्म है पोजेशन वर्ब्स, पोजेशन वर्ब्स, सही है। पोजेशन वर्ब्स ये है यानी कि किस चीज का होना यानी कि मालिक होना, मिल्कियत जाहिर करते हैं, इस तरह से पोजेशन जाहिर करते हैं, मतलब है, बिलोंग, ओन, इंक्लूड, वे, वांट, सही, इस तरह के बहुत सारे, सही है। तो यहाँ कुछ मैं इस्तेमाल करता हूँ जुमले, एक दो जुमले आपके समझने के लिए। आई हैव अ कार, सही है, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं अपना स्टेट बता रहा हूं कि मेरे पास एक कार है, सही, उसके लिए मुझे करने की उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं सो रहा हूं तब भी मेरे पास एक कार तो है ना, सही है, जाग रहा हूं तब भी मेरे पास कार है, कुछ नहीं कर रहा हूं तब भी मेरे पास एक कार है। तो वो ये इस तरह के वर्ब्स होते हैं, सही है, जिसमें फेल जार नहीं होते हैं, क्योंकि वो दिमागी हालात होते हैं, सही है, कंडीशंस होते हैं बस। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ कार, दिस कार बिलोंग्स टू मी, आई ओन अ कार, सही है। मिसाल के तौर पर यहाँ आई वांट, सही, आई वांट अ कप ऑफ टी, सही है। तो यहाँ आई वांट, अगर मैं बोलूँ आई वांट अ कप ऑफ टी, तो ये मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ये तो एक्शन वर्ब है। लेकिन मेरे जो दिल की हालत है यानी कि वो मेरी जो ख्वाहिश है वो वांट है ना, सही है, वांट का कोई वजूद नहीं हो, तो मैं हाथ से नहीं बोल रहा भाई आई एम वांटिंग, सॉरी, आई वांट अ कप ऑफ टी, नहीं होता इस तरह। मैं इधर हाथ बांध के इधर, फिर भी देख मेरे दिल में यानी कि वो ख्वाहिश है ना, दिल चाह रहा है, सही है। तो इसीलिए इस तरह के यानी कि वर्ब्स स्टेट वर्ब्स है, सही है। अच्छा, इसकी तीसरी कैटेगरी है बीइंग, बीइंग और कैसे स्लाइड या एंड क्वालिटी वर्ब्स, सही है। इनमें यानी कि एक चीज का होना यानी कि आप करे ना करे हो जाती है या है, सही है, इस तरह के सही होते हैं वर्ब, सही है। बी, आर, इज, वे, कंसिस्ट, इन्वॉल्व, कंटेन, इस तरह के बहुत सारे, सही है। मिसाल के तौर पर यहां मैं एक दो जुमला से पढ़ लूं आपके समझने के लिए। ही इज हैप्पी, सही है, शी इज हैप्पी, वी आर सैड, वी आर ओके, वी आर सॉरी। तो यहां जो है ना, मतलब मैं बता दूं ही इज हैप्पी, तो यहां वो कुछ कर नहीं रहा है, सही है, वो उसकी स्टेट है, हालत है, वो मैं बता रहा हूं, सही, यहां कोई एक्शन तो जाहिर नहीं हो रहा है, सही है। तो ये इस तरह के होते हैं। अच्छा, अभी ये जो इसका आखिरी कैटेगरी है इमोशन एंड थॉट वर्ब्स, दिमागी, सही है, यानी कि
आप बोले सोच, ख्यालात, या सही है, या यानी कि जज्बात, सही है, उस तरह के वर्ब, सही है। तो वो ये मैं खैर पढ़ लूँ वैसे, क्योंकि शायद हो सकता है कि बोर्ड पे विजिबल नहीं है, इसको लिखने में या समझने में मसला हो इसलिए इनका पढ़ना तो आसान है, इस तरह का यानी कि जुमले बनाना, एग्जाम्पल बनाना बहुत मुश्किल है, यानी कि मुश्किल तो नहीं है, मतलब देर लगती है ना, वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, इमोशन एंड थॉट वर्ब्स, लव, हेट, अपेयर, सस्पेक्ट, अंडरस्टैंड, प्रेफर, नीड, think, enjoy, agree, disagree, long, remember, forget, believe, feel, doubt, like, despise, adore, recognize, सही है। अच्छा, तो ये सारे वर्ब्स मैंने पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि ये और भी बहुत सारे हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, सही है। इनका एक दो जुमला भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि मैं बता दूं आई लव यू, सही है। आई, खुदा ना खास्ता वैसे नहीं बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आई लव यू या आई हेट यू, सही है। तो ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं, सही है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, सही है। आई डोंट रिमेंबर, आई रिमेंबर, सही है। आई बिलीव यू, सही है। तो ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी आखिरी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, यानी कि निशानी बता दूं। निशानी ये है कि ये स्टेटिव वर्ब्स जितने सारे हैं ये कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होते, ये याद रखिए। अगर आप खुदा न खास्ता बना रहे हैं, आपका कोई बच्चा बना रहा है, भाई बना रहा है, स्टूडेंट बना रहा है, गलत कर रहा है। स्टेटिव वर्ब्स कंटिन्यूस यानी कि टेंस में, कंटिन्यूस जुमलों में इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ये दिमागी हालात है, इनको हम अपने हॉबीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनको हम अपने डेली रूटीन्स के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सही है। मतलब एक बात बता दूं यहां कि ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस हो, मतलब ये है कि आई हैव टू ब्रदर्स, अगर मैं कहूं आई हैव टू ब्रदर्स, तो ये मेरे भाई है, ये उम्र भर मेरे साथ ऐसे ही है। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि मतलब वो आदत के तौर पर इस्तेमाल होता है, या वो भी शौक के तौर पर, या तो पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सही है। इनका कोई मतलब एक छोटा सा टाइम नहीं है कि उसी वक्त एक काम हो रहा है, सही है। अब मेरे पास एक कार है तो है बस, सही है। तो ये ऐसे हैं, ये कंटिन्यूस जुमलों में इस्तेमाल नहीं होते, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस। मुख्तसर मैं आपको बता दूं, यानी कि कंटिन्यूस जुमलों का मकसद है हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बी लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है, सही है, उसके साथ। तो ये उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये वर्ब बी के साथ इज, आर, एम इस तरह इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। मिसाल के तो बता दो कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, गलत है, आई अंडरस्टैंड। मैं बता दूं यानी कि आई एम रिमेंबरिंग, ना आई रिमेंबर, या पास्ट लेके जाए आई रिमेंबर्ड, आई हैड रिमेंबर्ड, दूसरे सारे टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जुमलों में, सही है। पूरे यानी कि जितने सारे वर्ब्स की कंजुगेशन है सब में इस्तेमाल होती है, बगैर कंटिन्यूस जुमलों के, सही है। कंटिन्यूस जुमलों में इस्तेमाल नहीं होते, ये आप याद रख ले, सही है। अब चलते हैं एक्सेप्शंस की तरफ। इसके लिए अगर सम एक्सेप्शंस, यहाँ मतलब दो चार जुमले मैंने लिखे हैं, पूरे तो खैर मैंने नहीं लिख सकते, इस तरह के भी हो सकते हैं कुछ चंद, सारे नहीं, सही है। एक्सेप्शन यानी कि इसके, सही है। एक्सेप्शन का मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में एक्सेप्शंस अमूमन होते हैं, सही है, ज्यादातर होते हैं। अब ज्यादातर का क्या मतलब नहीं है कि इनसे स्टेटिव वर्ब से ज्यादा, स्टेटिव वर्ब्स बहुत ज्यादा है, एक्सेप्शंस बहुत कम है। ज्यादातर का मतलब यह है कि हर ग्रामर के साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस, यानी कि एक्सेप्शन क्या होता है, यानी कि अमूमियत से हटकर, यानी कि नॉर्मल से सबसे अलग कुछ। मतलब अंग्रेजी यानी कि जो यानी कि सर्फ नैब है, यानी कि वो ग्रामर्स है, सही है, जुबान के जो रूल्स है उनसे अलग कुछ यानी कि उनसे हटकर, उनके बरअक्स, सही है। तो उसको कहते हैं एक्सेप्शंस, और वो बहुत कम ही होते हैं, सही है, कम होते हैं। ज्यादातर मैंने बताया इसीलिए कि हर ग्रामर के साथ होते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत हर ग्रामर के साथ होता रहता है ये चीज, एक्सेप्शंस। तो यहां मैंने एक्सेप्शंस बताया कि कभी कभी इनका इस्तेमाल कंटिन्यूस जुमलों में हो सकता है, वो भी कुछ चंद आप कह सकते हैं, सही है। न कि सारे, न अमूमन, न अक्सर, न ज्यादातर, न कभी कभार।
कुछ एक जुमले, सही है, यानी कि चंद जुमले आप कर सकते हैं। अधिक आई हैव अ कार, मैंने बताया उधर मेरे पास एक कार है। अब यहां मैंने बताया आई एम हैविंग डिनर। अब यहां कहने का मतलब बंदा मुझे भाई आ जाओ, आओ चलते हैं बाजार की तरफ, कोई काम ऐसे, तो मैं बोलूंगा मैं इस वक्त नहीं आ सकता। क्यों? आई एम हैविंग डिनर, यानी कि मैं उस कंडीशन में हूं जो खाना खा रहा है, सही है, यानी कि मेरी जो हालत है, हैसियत है, कैफियत है, वो खाना खाने में है, यानी कि सही है, ठीक है। तो यहां हैविंग मैंने बताया कि मेरे पास मेरी एक ऐसी हालत है कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता, कि मैं खाने में हूं, सही है, आई एम हैविंग डिनर। अच्छा, यहां दूसरा जुमला पे दे, कोई बताए आ जाओ भाई चलते हैं बात करते, तो मैं बताऊंगा आई एम हैविंग अ बैथ, मतलब टेकिंग अ बैथ। अमूमन इसको टेकिंग बैथ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं आई एम हैविंग अ बैथ, मतलब वो भाई यानी कि मेरी जो सिचुएशन कंडीशन फिलहाल इस वक्त जारी है, इस वक्त, सही है, मतलब क्या है, मैं हूं ही बाथरूम में, तो अब मैं आऊंगा कहां से, कैसे आऊंगा, तो निकल जाऊंगा तो आऊंगा ना, तो फिलहाल बाथरूम में हूं, इसीलिए मैं नहीं आ सकता, सही है, मैं बाजार नहीं आ सकता क्योंकि मैं नहा रहा हूं, आई एम हैविंग अ बैथ, सही है। यहां अब इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां मेरी जो स्टेट है, मेरी जो हालत है, वो उसी वक्त है, राइट नाउ, राइट देन, सही है, तो इसीलिए मैं इस तरह के जुमले इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, सही है। अब चलते हैं इस जुमले की तरफ से। वैसे होता है आई थिंक यू आर राइट, सही है। अगर मैं कहूं आई एम थिंकिंग यू आर राइट, नो नो नो, आई एम थिंकिंग शी इज राइट, गलत है, आई थिंक शी इज राइट, आई थिंक ही वॉज राइट, आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, तो ये सारे सही है। अच्छा, यहां होता है ये कि मैं सचमुच अभी अभी, वो वहां होता था कि सही, वो मेरे दिमाग में मैंने बताया कि मुझे लगता है, मेरे ख्याल से, सही, उनका माना ये बनता था, सही है, तो वो उधर ही ठीक था। अब यहां मैं एक दिन सोच रहा हूं, इसी वक्त सोच रहा हूं, अब मैं इस तरह सोच रहा हूं, तो आप पूछते हैं कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोच रहे हैं, तो फिर मैं यहां बताता हूं आई एम थिंकिंग अबाउट विजिटिंग माई होम टाउन, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने यानी कि आबाई जो गांव है, इलाका है, उसका चक्कर लगा के आऊं, उसका, सही, उधर जाऊं, तो यहां इस तरह हो सकते हैं, सही है, जो एक यानी कि दिमागी फेल है, लेकिन वो उसी वक्त जारी, एक यानी कि प्रोसेस है, उस वक्त चल रही है, तो उस हिसाब से हम लोग इनको कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि है वह या थिंक है, इस तरह का हो सकता है, सही है, या टेस्ट है, सही है, तो ये टेस्ट कभी कभी ऐसा होता है, ये मतलब एक्शन वर्ब भी हो सकता है। अब खुद जायका दे दे, इट टेस्ट्स आफुल, यहां जो है ना स्टेट वर्ब है, आई एम टेस्टिंग द फूड, अब यहां तो ये एक्शन वर्ब ऐसे ही है क्योंकि मैं यहां हिल रहा हूं यार, जाहिर है, तो ये फर्क है इनमें कभी कभी, सही है। भले अमूमन ये सारे स्टेटिव वर्ब्स कंटीन्यूअस जुमलों में इस्तेमाल नहीं होते, ये याद रखे, बस आखिरी बात मैंने आपको बता दी, सही है। तो अभी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आज के लिए यही काफी, इंशाल्लाह जिंदगी में फिर कभी एक नई वीडियो के साथ और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ, तो तब तक के लिए मुझे यानी कि अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।